नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो मौद्रिक नीति पर आधारित है और इस वीडियो के अंतर्गत हम मौद्रिक नीति का अर्थ, मौद्रिक नीति की परिभाषाएं, मौद्रिक नीति के उद्देश्य और मौद्रिक नीति के उपकरण कौन कौन से हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। तो आइए दोस्तों, मौद्रिक नीति से संबंधित विभिन्न बिंदुओं को इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि वास्तव में मौद्रिक नीति होती क्या है और उसका आशय किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। मौद्रिक नीति का आशय सरकार या केंद्रीय बैंक के उन उपायों से है जिनका प्रयोग मुद्रा एवं साख की पूर्ति का नियमन एवं नियंत्रण किया जाता है। दूसरे शब्दों में, सरकार अथवा देश के केंद्रीय बैंक मुद्रा एवं साख की मात्रा में नियंत्रण करने के लिए जो नीति अपनाता है उसे ही मौद्रिक नीति कहा जाता है। दोस्तों, साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि मौद्रिक नीति एक देश या केंद्रीय बैंक की वह नीति है जिसके माध्यम से वह देश में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित एवं नियमित करती है। मौद्रिक नीति का अर्थ जानने के पश्चात हम लोग मौद्रिक नीति की दो महत्वपूर्ण परिभाषाओं को समझने का प्रयास करते हैं। प्रोफेसर जॉनसन के अनुसार मौद्रिक नीति का अभिप्राय केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण रखने की एक नीति से है ताकि सामान्य आर्थिक नीति के उद्देश्य पूरे हो सके। इस परिभाषा के अनुसार मौद्रिक नीति वह नीति है जिसका मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण एवं नियमन होता है। पॉल एजिंग के अनुसार मौद्रिक नीति के अंतर्गत उन सभी निर्णयों एवं उपायों को सम्मिलित किया जाता है जिनका उद्देश्य मौद्रिक प्रणाली को प्रभावित करना होता है। इन दोनों परिभाषाओं का एक ही आशय यह है कि मौद्रिक नीति मुद्रा का नियमन एवं नियंत्रण करती है। मौद्रिक नीति के उद्देश्यों को हमने इन बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट करने का प्रयास किया है। मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य होता है आर्थिक विकास नीति को प्रोत्साहन देना। दोस्तों, विकासशील देशों में मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास नीति को प्रोत्साहन देना है जिससे कि अधिक से अधिक निवेशक विनियोग कर सके और इसलिए मौद्रिक नीति के द्वारा व्यापारिक बैंकों को प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि वह अधिक से अधिक लोगों को निवेश करने की ओर आकर्षित करे और देश का आर्थिक विकास सुनियोजित हो सके। इसका दूसरा उद्देश्य है बचतों को एकत्रित करना। बचतों को एकत्रित करने का आशय यह है कि देश के कोने के विभिन्न अंचलों में बचतों के प्रति जागरूकता का अभाव होता है और सरकार का यह उद्देश्य होता है कि लोगों को बचत के प्रति आकर्षित करके उन्हें बचत करने के लिए प्रेरित करें और उस बचत का उपयोग करके वो निवेश को बढ़ावा दे ताकि देश के विकास में उनका योगदान हो सके। इसके पश्चात बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं का विस्तार करना भी मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जब बचतों को एकत्रित किया जाता है तो उन बचतों को कहां पर एकत्रित किया जा सकेगा, इसके लिए बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं का विस्तार किया जाना जरूरी माना जाता है। विकासशील देशों में पूंजी निर्माण की दर बहुत ही नीची होती है। वहां पर रोजगार का अभाव, गरीबी आदि कारणों से पूंजी का निर्माण नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में मौद्रिक नीति के माध्यम से सरकार या देश का केंद्रीय बैंक साख का विस्तार करता है ताकि विकास को गति मिल सके। इसके पश्चात ऋण का प्रबंधन भी मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण उद्देश्य है। विभिन्न प्रकार के आर्थिक विकास के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए ऋण की व्यवस्था किया जाना भी जरूरी है। इसके लिए मौद्रिक नीति के माध्यम से केंद्र सरकार या केंद्रीय बैंक ऋण प्रबंधन करता है। मूल्य स्तर में स्थिरता लाना भी मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यदि मूल्य का स्तर दिनों दिन बढ़ता जाएगा, महंगाई बढ़ती जाएगी, लोगों की पहुंच से वस्तुएं दूर होती जाएगी, इस स्थिति में विकास को गति नहीं मिल पाएगी। इस स्थिति से निपटने के लिए मूल्यों को सामान्य स्तर पर स्थिर करने की दृष्टि से भी मौद्रिक नीति कार्य करती है और मूल्य स्तर में स्थिरता प्रदान करने का प्रयास करती है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि करके लोगों के हाथों में जब कमाई आती है तो वो विकास की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं ताकि एक विकासशील देश अपने विकास के स्तर को प्राप्त कर सके।
इसके पश्चात भुगतान संतुलन को ठीक करना भी मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ब्याज दर नीति को भी नियंत्रित करना या ब्याज दरों का संचालन करना भी मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके पश्चात विनियोग योग्य कोषों का आवंटन करना भी मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। विनियोग योग्य कोषों को आवंटन करने का आशय यह है कि सरकार ऐसे क्षेत्रों का चयन करे जहां पर निवेश की संभावना होती है जो भविष्य में विकास को गति देंगे, वहां पर देश की सरकार या केंद्रीय बैंक के द्वारा विनियोग योग्य कोषों का आवंटन करती है। इस प्रकार दोस्तों हमने इस बिंदु के अंतर्गत मौद्रिक नीति के महत्वपूर्ण उद्देश्यों को समझने का प्रयास किया है। दोस्तों अब हम यह देखते हैं कि मौद्रिक नीति के उपकरण कौन कौन से हैं। इसका आशय यह है कि मौद्रिक नीति किन किन उपकरणों के सहारे मौद्रिक नीति का संचालन करती है, या दूसरे शब्दों में कहे कि किन किन उपकरणों का उपयोग करके, किन किन विधियों का उपयोग करके मौद्रिक नीति मुद्रा का नियमन एवं नियंत्रण करती है। मौद्रिक नीति के उपकरणों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है परिमाणात्मक नियंत्रण, दूसरा भाग है चयनात्मक नियंत्रण। परिमाणात्मक नियंत्रण में बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, बैंकों के नकद कोष अनुपात में परिवर्तन, तरल कोष अनुपात में परिवर्तन, और चयनात्मक नियंत्रण के अंतर्गत प्रतिभूति ऋणों के मार्जिन में परिवर्तन, साख का राशनिंग, उपभोक्ता साख पर नियंत्रण, प्रत्यक्ष कार्रवाई, नैतिक दबाव और विज्ञापन एवं प्रचार नीति अपनाकर चयनात्मक साख के माध्यम से सरकार मौद्रिक नीति के द्वारा साख पर नियंत्रण रखने का प्रयास करती है। इस वीडियो में हमने मौद्रिक नीति से जुड़े विभिन्न बिंदुओं को समझने का प्रयास किया है। दोस्तों निश्चित रूप से आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।